नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जो किसी न किसी कंपनी पे नए जॉब पर लगते हैं या वहाँ पे उनको काम पसंद नहीं आता या किसी और कारण की वजह से वो वहाँ पे 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना काम करते हैं और उस कंपनी को छोड़ देते हैं। उस कंपनी को छोड़ने के बाद उनके मन में एक सवाल चलता रहता है कि मेरा जो पीएफ कटा था उस कंपनी में, मैंने 5 दिन काम किया था या 10 दिन काम किया था, वहाँ पे जो पीएफ कटा था तो क्या मैं अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉवल कर सकता हूँ या ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। पीएफ के साथ साथ पेंशन का पैसा भी कटा था तो क्या मैं पेंशन के पैसे को निकाल सकता हूँ। अगर दोस्तों आप लोगों ने भी किसी कंपनी में 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 महीना 2 महीना काम किया होगा तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि मैं अपना पीएफ का पैसा निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, पेंशन का पैसा निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों के मन में भी इस तरह का कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है वो सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद और आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ईपीएफओ संबंधित जो भी छोटे नए बड़े अपडेट जो भी ईपीएफओ द्वारा आता है उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर दे दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जब हम किसी कंपनी में काम पर लगते हैं तो वहाँ पे कंपनी के द्वारा हमारा पीएफ अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। दोस्तों यूएन नंबर एक ही होता है लेकिन उसमें अगर आप अलग अलग कंपनी में काम पे लगते हैं तो वहाँ पे कंपनी द्वारा मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया जाता है जिसको पीएफ नंबर हम कहते हैं। जब दोस्तों हमारा मेंबर आईडी क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे हमारा पीएफ कटना स्टार्ट हो जाता है। तो पीएफ कटने का नियम क्या होता है तो दोस्तों जो हमारी बेसिक सैलरी होती है उसमें से 12% काट कर जमा किया जाता है और साथ में 12% कंपनी के द्वारा भी जमा किया जाता है। जो हमारी बेसिक सैलरी से जो 12% कटता है वो 12% यहाँ एम्प्लॉय शेयर में देखने को मिलता है और बाकी जो कंपनी का जो 12% होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हिस्सा होता है पेंशन शेयर जो 8.33% उनका पेंशन शेयर में जमा कर दिया जाता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो होता है एम्प्लॉयर शेयर जो 3.67% होता है वो एम्प्लॉयर शेयर में जमा कर दिया जाता है। ये अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं, आपके पासबुक में क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर इसका अलग नियम होता है और पेंशन के पैसों का अलग नियम होता है। फिलहाल दोस्तों इस नियम में बदलाव किया गया, जो पेंशन के पैसे का नियम है इस नियम में हाल ही फिलहाल में ईपीएफओ द्वारा बदलाव किया गया है और ये नियम लागू भी हो गया है। आगे मैं वीडियो में आप इसकी जानकारी भी देने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी कंपनी में काम पे लगे हैं और उस कंपनी में आप लोगों ने 1 दिन भी काम किया है या 5 दिन काम किया है या 10 दिन काम किया है या 1 महीना काम किया है और उस कंपनी को छोड़ दिया है और कंपनी द्वारा पीएफ डाल दिया गया है आपके पीएफ अकाउंट में, यानी कि एम्प्लॉय शेयर में पीएफ का पैसा डल चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपने 1 दिन भी अगर किसी कंपनी में काम किया है और आपकी कंपनी ने पीएफ डाल दिया है तो आप 1 दिन का भी पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय शेयर जो है वो आपका पैसा होता है और इस पर किसी प्रकार का कोई नियम ईपीएफओ का लागू नहीं होता है। लेकिन दोस्तों पेंशन के नियम में जो बदलाव किया गया है, अगर आप लोगों ने किसी कंपनी में 1 महीना काम कर लिया है और 1 महीना का आपका पीएफ का पैसा भी जमा कर दिया गया और पेंशन का पैसा भी जमा कर दिया गया है तो आप पीएफ के पैसे के साथ साथ पेंशन का पैसा भी विड्रॉवल कर पाएंगे 1 महीना अगर आप लोगों ने किसी कंपनी में काम किया है तो। अब पहले जो नियम था इसका पेंशन का ये अलग था, पहले आपको किसी कंपनी में 6 महीना काम करना होता तभी आप पेंशन का पैसा विड्रॉवल कर सकते थे। लेकिन नए नियम के हिसाब से अगर आप लोगों ने किसी कंपनी में 1 महीना काम किया है तो पीएफ का पैसा भी निकाल सकेंगे और पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने किसी कंपनी में 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन काम किया है तो आपका जो एम्प्लॉय शेयर अगर कंपनी ने पीएफ का पैसा जमा कर दिया है तो एम्प्लॉय शेयर का पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता है और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। आप प्रेजेंट अकाउंट में अगर काम करने लगते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।